नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर के टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज की नई वीडियो लेकर आ रखा हूं, जो कि आंसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप लोग इन प्रश्नों को पढ़िएगा ही नहीं बल्कि नोट भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के एक भी प्रश्न एनसीए की परीक्षा में ना छूट सके। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने भारतीय सेना में स्ट्रिक्ट निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ड्रोन डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा आप लोग दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, भारत। और दोस्तों यहाँ बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 ईस्वी में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनएसएस सेकंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो बताए फ्रेंड्स, किस देश ने किया है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा आप लोग दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, दक्षिण कोरिया ने। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात करते हैं दक्षिण कोरिया की, तो उसकी राजधानी क्या है, सियोल। ठीक है, और उसकी करेंसी क्या है दोस्तों, दक्षिण कोरियाई वॉन। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, फुटबॉलर आंद्रे सरले ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, वह किस देश के हैं। तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंद्रे सरले ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, वह किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पर उत्तर क्या जाएगा आप दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, जर्मनी से। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं जर्मनी की, तो उसकी राजधानी क्या है दोस्तों, बर्लिन, और यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों, यूरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन है, 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है। तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मोरिसाना कोएट और मारियाना वर्दिनॉइनिस ने जीता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या अगला। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय और किस देश के नौसेना के बीच पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है। तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय और किस देश के नौसेना के बीच पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, अमेरिका के बीच। और दोस्तों जो पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया दोस्तों हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने हैं। तो बताए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आप लोग का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, सदीर जापरोव को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं किर्गिस्तान की, तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, बिश्केक, और करेंसी क्या है दोस्तों यहाँ की, किर्गिस्तानी सोम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारे करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन एपिवा कोरोना को ट्रायल के बाद मंजूरी दे दी है। तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, रूस ने। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं रूस की, तो राजधानी क्या है दोस्तों, मॉस्को, और करेंसी क्या है दोस्तों यहाँ की, रसियन रूबल। ध्यान रखिएगा, रसियन रूबल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या अगला। दोस्तों क्वेश्चन है, डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा आप लोग दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, केरल। ठीक है दोस्तों, जो केरल है वो डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है दोस्तों, जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं क्या है दोस्तों, उन्नत तकनीकी से लैस हैं। और दोस्तों बात करते हैं केरल की, तो केरल की राजधानी क्या है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के सीएम कौन है, पिनरई विजयन, और गवर्नर कौन दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान। तो ये सब बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
दोस्तों क्वेश्चन है, एडीबी ने किस राज्य में जलापूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में जलापूर्ति के लिए $300 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, राजस्थान राज्य को। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं एडीबी की। तो एडीबी का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और दोस्तों एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में। और ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1966 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, किसने बजाज आलियांज के साथ मिलकर कार और सड़क बीमा प्लान लॉन्च किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्षेत्र क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने बजाज आलियांज के साथ मिलकर कार और बाइक बीमा प्लान लॉन्च किया है? तो यहाँ पर क्षेत्र क्या होगा आप लोगों को? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, फ़ोनपे के साथ। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं फ़ोनपे की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2015 में। ठीक है, और उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। और दोस्तों इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में फ़ोनपे के? तो आमिर खान और आलिया भट्ट। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना को शुरू किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, योजनाओं से संबंधित प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ना छोड़िएगा। तो क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, उड़ीसा राज्य सरकार ने। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन दोस्तों? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या अगला। तो दोस्तों क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर किस राज्य में बनेगा? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर किस राज्य में बनेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर बनेगा। दोस्तों जो ये जिंक स्मेल्टर है, यह जस्ते को गलाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर। और वर्तमान में इसके सीएम कौन दोस्तों? विजय भाई रूपाणी। और गवर्नर कौन दोस्तों? गुजरात के आचार्य देवव्रत। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजनाओं से संबंधित एक भी प्रश्न हम लोग को छोड़ना नहीं है। तो बताइए, किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना प्रारंभ की है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ। और दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा? किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, फेम पे ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने दोस्तों जापान से अपना मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। ठीक है, और बात करते हैं यूएई की। तो यूएई की राजधानी क्या है दोस्तों? अबू धाबी। और दोस्तों अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, तो उसका नाम क्या है? अबेर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, अबेर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्ट्रीट वेंडरों के लिए दोस्तों, जो गलियों में ठेली वाले रेडी वाले होते हैं, उनके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, आत्मनिर्भर निधि। ठीक है दोस्तों, जिसे हम पीएम स्वनिधि भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है आप लोग का दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, पीएनबी ने। ठीक है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन है, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि वर्तमान में नई दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? वो है अनिल बैजल। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, अनिल बैजल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, उपन्यास द एंड गेम के लेखक कौन है? तो पता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है द एंड गेम के लेखक? तो यहाँ पर क्षेत्र क्या है आपको दोस्तों? ये होगा इंडोनेशिया में। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो राजधानी क्या है दोस्तों इंडोनेशिया की? जकार्ता। और दोस्तों करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, अक्टूबर 2020 में कौमुदी मुंशी का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो पता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौमुदी मुंशी का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, गायक से। ठीक है दोस्तों, जो कौमुदी मुंशी थी वो एक प्रसिद्ध गायक थी। ठीक है, जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण दोस्तों निधन हो गया। और दोस्तों जो कौमुदी मुंशी थी वो गुजरात की कोकिला के नाम से जानी जाती थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, किस बैंक ने हेल्थी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक के द्वारा हेल्थी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है आप दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, HDFC बैंक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो HDFC बैंक है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1994 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, HDFC बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो पता है फ्रेंड्स, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, भारत को। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? वो स्थित है गुरुग्राम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, शोएब मलिक। ठीक है दोस्तों, ये एशिया के नंबर 1 T20 में 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जो कि आप लोग आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 17वीं NBA चैंपियनशिप को जीता है? तो दोस्तों ये आप लोग आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके और उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, वंदे मातरम।